हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर डिसिप्लिन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल 3 यूनिट्स आपके पास हैं। पहली यूनिट्स में तो कुछ आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ डिबेट्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं, जिसमें आइडियलिज़म, रियलिज़म, न्यू लिबरल अप्रोच, इसके अलावा फेमिनिस्ट अप्रोच वगैरह हैं। उसके बाद सेकंड यूनिट में आप कोल्ड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ोगे, उसका कोलैप्स कैसे हुआ, उसके ओरिजिन क्या है, सेकंड वर्ल्ड वार की एंड कैसे हुई। इसके अलावा थर्ड यूनिट में आप लोग पढ़ने वाले हो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसकी डिटर्मिनेशन कैसे हुई, कैसे होती है वो सब। तो हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 4 आपको करने हैं। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में ये पेपर आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि डिस्कस क्लासिकल रियलिज्म एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन प्रोपाउंडेड बाय हैंस मर्गेंथौ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम के रूप में हैंस मर्गेंथौ द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय यथार्थवाद की विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन आया है अप्रोच वाला। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन द न्यू लिबरल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के नव उदारवादी उपागम में जटिल आत्मनिर्भरता के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। अगेन ये भी जो क्वेश्चन आया है आपका न्यू लिबरल अप्रोच वाले उसमें से आया है, जो कि यूनिट 1 में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ऐसे लिखना है फेमिनिस्ट अप्रोच पे प्रोपाउंडेड बाय जे.एन. टिकनर इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अगेन फर्स्ट यूनिट में से ये आया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में जे.एन. टिकनर द्वारा प्रतिपादित नारीवाद उपागम पर निबंध लिखिए। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तीनों में अप्रोचेस वगैरह पूछे जा रहे हैं आपको स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस के। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट इज़ मीन बाय कोल्ड वार। शीत युद्ध का क्या अर्थ है। डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ कोल्ड वार। शीत युद्ध की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। तो कोल्ड वार के बारे में क्वेश्चन आया है, जो कि यूनिट 2 में से है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ डिटेंटी। देतांत क्या है। व्हाट वर द कॉजेस फॉर द राइज एंड कोलैप्स ऑफ डिटेंटी। डिस्कस देतांत के उदय व पतन के क्या कारण थे, विवेचना कीजिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यूनिट 2 में से आया है। 6 क्वेश्चन है एग्जामिन द जियो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। थर्ड यूनिट में से है ये भारतीय विदेश नीति के भू राजनीतिक एवं सामरिक निर्थक तत्वों का परीक्षण कीजिए। कि जो जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिटर्मिनेशन क्या थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, उसके बारे में लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि थर्ड यूनिट में से है। इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सिनेरियो कमेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से आ सकता है कि समकालीन वैश्विक परिदृश्य में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, टिप्पणी कीजिए। लाइक इंडिया जो है इमर्जिंग पावर है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सिनेरियो में, इसके बारे में आपको कमेंट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक, हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 पर। डिपेंडेंसी अप्रोच, रिलेवेंस ऑन नॉन अलाइनमेंट, यूरोपियन यूनियन और न्यू कोल्ड वार। तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, एक और पेपर हम डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न है, 75 मार्क्स का पेपर है, 8 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मॉर्गेंथौ रियलिज्म मेड significant contribution to the study of international relation. Comment this statement. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में माउंथाउ के यथार्थक का बड़ा योगदान रहा है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो जो रियलिज्म वाला जो आपका अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 में पूछ रहे हैं एग्जामिन किनीथ वॉल्ट्स न्यू रियलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। कनेथ वॉल्टन के नव यथार्थवाद सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। ये अगेन न्यू रियलिज्म वाला जो अप्रोच है उसमें से आया है। इसके बाद है एनालिसिस डिपेंडेंसी थ्योरी एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए निर्भरता संग्राम का विश्लेषण कीजिए, सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन जो हैं शुरू
फर्स्ट यूनिट में से ही आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वार एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसके प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका सेकेंड यूनिट में से है, जो आपका कोल्ड वार से रिलेटेड है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। इसके बाद है व्हाट इज़ डिटेंटी, दितांत क्या है, डिस्कस द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ डिटेंटी, दितांत के उद्ययों के कारणों की विवेचना कीजिए। अगेन आपका यूनिट 2 में से है, व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन पोस्ट कोल्ड वार एरा, उत्तर शीत युद्ध में गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। तो 3 क्वेश्चन आ गए हैं यूनिट 2 में से इस वाले क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन है इंडियन इज एन इमर्जिंग पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन पोस्ट कोल्ड वार पीरियड। ठीक है जी, ये कह रहे हैं उत्तर शीत युद्ध भारत में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई शक्ति है। कमेंट ऑन द अबव स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फैक्टर्स, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों की प्रकाश डालते हुए, सैन्य के कारकों पर प्रकाश डालते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इंडिया इमर्जिंग पावर क्यों है पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में, इसको बताइए और इसका रेफरेंस दीजिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री फैक्टर्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, फिर आपका वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, फिर आपका कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, फिर है आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो यूनिट्स आते हैं वो तो लगभग तीनों ही यूनिट्स में से आपसे पूछ लिया जाता है। ये आपका यूनिट 1 में से आ गया अप्रोच वाला, ठीक है, और ये फॉरेन पॉलिसी लास्ट यूनिट में से आ गया, फिर वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच आ गया और कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर हम इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसमें दोस्तों यूनिट वाइज इंपॉर्टेंस में यूनिट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट 1 करके चले जाओगे तो 3 क्वेश्चन आप आराम से ईजिली कर सकते हो। मान लेते हैं कि यार जो हमने 2 पेपर डिस्कस करे हैं अभी, वो उसमें शुरू के 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में से ही आए हैं, जिसमें आपका रियलिज्म अप्रोच आ गया और न्यू लिबरल अप्रोच आ गया और इसके अलावा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था और दूसरे वाले क्वेश्चन में शॉर्ट नोट आया था इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और वर्ल्ड सिस्टमेटिक अप्रोच भी आया था शॉर्ट नोट दूसरे वाले क्वेश्चन में। तो यार पहली यूनिट अगर आप करके जाओगे तो आप 75% पेपर आप करके आने ही आने हो, तो ये यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूनिट 2 में से भी 2 क्वेश्चन कम से कम आने ही आने हैं, तो इसमें से भी आप एक तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं इसके वर्ल्ड वार के इसको आप करके ज़रूर से जाइएगा। और इसके अलावा यूनिट 3 के अंदर जो इंडिया ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड के अंदर एक इमर्जिंग पावर है, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए, ये ज़रूर से आपका आ सकता है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी छोटा सिलेबस है, छोटा मैं नहीं कहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैंने ये बात कही तो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और बस यही सब है दोस्तों, यूनिट 1 पूरी अच्छे से करके जाइएगा और यूनिट 2 के कम से कम ये 2 क्वेश्चन जो मैंने बताएं कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेशन क्या क्या हैं और इंडिया जो है ग्लोबल लेवल पर एक इमर्जिंग पावर बनता जा रहा है, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। तो ये 2 सेक्शन ज़रूर से इस यूनिट से करके जाइएगा। बाकी यूनिट 2 ऐसी यूनिट है, अगर आप इसमें से 1-2 टॉपिक भी कर लो और वो उठ कर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप अगर यूनिट 1 और यूनिट 3 पूरे अच्छे से करके जाओगे तो पूरा पेपर आप ईजिली कर सकते हो, ये मेरा मानना है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।